So, hey guys, welcome to the session of Target Olympiads. And today we are gonna be doing the gravitation lecture 2. ठीक है? So यार ग्रेविटेशन का लेक्चर 2 होगा. पहले मैं क्या करूँगा सिंपली जो फर्स्ट लेक्चर था ग्रेविटेशन का उसको मैं रिकैप दे दूंगा बस. ये सिंपल सा बेसिक सा रिकैप. ठीक है? फिर लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे. तो यार ग्रेविटेशन हम लोग स्टार्ट किया उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए. तो सेशन जिन्होंने नहीं देखा फिर से देख ले जाके. ग्रेविटेशन L1. ओके. सो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को जब स्टार्ट की तो हम लोगों ने बात किया दैट इज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स जो होता है उसकी फॉर्मूला वो बहुत सारा सिमिलैरिटी शो करते हैं. देन हमने बात की कि कूलम्बिक फोर्स होता था हमारा F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. देन ग्रेविटेशनल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर वेयर G का वैल्यू था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एंड यहाँ पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9. दिस शोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स के पास बहुत कम पावर है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो कि दो चार्ज में अप्लाई होता है. देन हम लोगों ने बात की ग्रेविटेशनल फील्ड की दैट इज E इक्वल्स टू F अपॉन M. फिर हम लोगों ने बात की कि इस शेप में एक जनरल शेप में ऐसा फॉर्मूला होता है ई का. तो हर शेप में कैसे होगा तो हम लोग वो भी निकालना सीखे. दैट इज 2gm अपन आर स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 2. 2gm अपन आर स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 2. देन हमने बात की कि एक रिंग के एक डिस्टेंस आर डिस्टेंस में अगर कोई पी पॉइंट है तो पी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. ठीक है? तो उसका था जी एम आर अपॉन आर प्लस आर टू पावर 3/2. जी एम आर अपॉन आर प्लस आर टू पावर 3/2. ठीक है? हो गया. और हम लोग ने फिर बात किया कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है और रेडियस है वो डिपेंड करता है. एंड वो जो ग्राफ हमारा मैक्सिमम लेता है ना वो लेता है r/√2 में. ओके. और फिर मैं बोला कि सिमेट्रिकल शेप का जो ई होता है ना बीच में सेंटर पे वो जीरो होता है. हमने ग्रेविटी की बात की के पी आर के रो आर जी एम अपन आर स्क्वायर. देन हम लोग वेरिएशन की बात की जिसमें कि रोटेशन से वेरिएशन था जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है? फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात की और हम लोग ने बात किया पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट में इसमें बहुत क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन इस फॉर्मूला को ध्यान देना. दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर. एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर. देन हम लोगों ने escape वेलोसिटी की बात की जो कि था v इक्वल्स टू √2 gm अपन r और ऑर्बिटल वेलोसिटी था √2 gm अपन r विच इज जस्ट हम लोगों ने दोनों को रिलेशन दे दिया दैट v इक्वल्स टू √2 v नॉट. तो ये हमारा कल का क्लास की रिकैप था. एंड हम लोग को आज पे फोकस करते हैं. देखो यार हम लोग को आज क्या करना है क्वेश्चन तो खूब करना है बट क्वेश्चन से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी पे. हाँ. तो हमें तो थ्योरी आज स्टार्ट करना है दैट इज एक्लिप्स. एक्लिप्स समझना है हम लोग को एलिप्टिकल पाथवे समझना है. ओके. जस्ट बी फोकस. हाँ. एलिप्टिकल पाथवे समझना है हम लोग को. एलिप्टिकल पाथवे के बाद टाइम पीरियड समझना है. देन हम लोग को टाइम पीरियड के बाद केपलर्स के दोनों लॉ को समझना है. एंड उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे ना सेशन को एंड कर देंगे. ये हमारा आज का एजेंडा या प्लान. तो यार हम लोग इलेक्ट्रिकल पाथवे के हाथ और बढ़ते हैं. अच्छा बन रहा था लास्ट में खराब हो गया. ठीक है? तो यार ये एक इलेक्ट्रिकल पाथवे. अगर मैं इस पाथवे को एक्स एक्सिस यानी यार बी से कट कर दूं यहाँ पर और यहाँ से भी एक कट मारूं तो ये जो सेंटर आता है ना ये कोऑर्डिनेटिक सिस्टम का यार मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों बनाया तो इसको मैं 0,0 लिख दिया. ठीक है? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम मैं लिख सकता हूँ. अब आपको बहुत ध्यान समझना है पहले लेबलिंग समझना है इसलिए मैंने पहले से फोटो नहीं लाया. बहुत ध्यान समझना है क्या क्या होता है. यार ये जो इलेप्टिकल पाथ होता है ना इसका दो सेंटर होता है. कितना सेंटर होता है? दो सेंटर होता है. ठीक है? तो दो सेंटर बनाते हैं यार. लेट से एक सेंटर ये है F1 और एक ये सेंटर है F2. F2 F1. तो यार जो सेंटर है ये जो सेंटर का डिस्टेंस है मान लो ये सेंटर का कोऑर्डिनेशन देते हैं. हाँ. ये कोऑर्डिनेशन है E,0 E,0 एंड ये ए डिस्टेंस है. ठीक है? मतलब कि मैं सिंपली बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है ए ई. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है ए ई. इतना याद रखो. हो गया. अब यहाँ पर ई क्या है इसेंट्रिसिटी क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है? अब ये देखो मैं पहले सिंपली लेबलिंग कर रहा हूँ. लेबलिंग में फोकस करना. ये जो डिस्टेंस है ये मैं जमा कर रहा हूँ. ये है बी. ठीक है? तो ऑब्वियसली ये भी बी होगा.
और एक प्यारा सा ऑब्वियस सा हम लोग को बात है कि ये टू बी होगा। वहीं पर हम लोग नीचे में कर सकते हैं यार, नीचे में भी पूरा ए होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सिस होगा। हाँ, तो ये जो टू बी है ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस, और ये जो नीचे में ऐसे करके आ रहा है ये है हमारा मेजर एक्सिस। ठीक है, वो तो हमारा माइनर एक्सिस एक्सिस, ये तो हमारा मेजर एक्सिस। ठीक है, अब फोकस करना। हाँ, ये जो पॉइंट है, जैसे कि एक सेंटर बाय मान लो कि अभी सन है, सन या तो ये सेंटर पे रहेगा या रहेगा ये सेंटर पे। लेट से सन इस सेंटर पे मैंने यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल ड्रॉ किया, टाक 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 टाक। तो ये जो इसका लेंथ होगा, ये जो वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल है उसका लेंथ होगा बी स्क्वायर अपॉन टू ए। ठीक है, इसका जो लेंथ होगा दैट इज बी स्क्वायर अपॉन टू, एंड इस लेंथ को बोलेंगे लैटस रेंडम। लैटस रेडम। ठीक है, लैटस रेडम, लैटस रेडम। एंड इस चैप्टर में आपको एस्ट्रोनॉमी से भी क्वेश्चन आएगा एंड ग्रेविटेशन से भी, तो ये एनएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर याद रखना। एंड हम लोग एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, यहाँ पर इसको याद रखना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वन माइनस ई का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वन माइनस ई का होल स्क्वायर। अब ई समझो यार, ई एक टर्म है जिसका नाम है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी एक थिंग है जिसका हम लोग को फुल फॉर्म है इसेंट्रिसिटी, और जिसका वैल्यू लाई करता है बिटवीन जीरो से वन। जीरो से वन ई का वैल्यू लाई करता है, दैट इज इसेंट्रिसिटी, दैट इज इसेंट्री 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 इसेंट्रिसिटी। चलो, तो आप लोग को बेसिकली ये डिस्टेंस याद हो गया, ए ई, ये ए ई, जो भी आप लोग को मेन पॉइंट समझ आ गया। अब केपलर के फर्स्ट लॉ में आते हैं। अरे मैंने स्लाइड नहीं डाला, स्लाइड कैसे डाले, कंट्रोल प्लस सी करते हैं। हाँ, तो आ जाना है, कॉपी मत होना प्लीज। इसको मैं करता हूँ ऐसा, गया। अब करेंगे इसको कॉपी। ओह शिट, चलो हो गया, काफी स्लाइड आ गया एंड अब समझते हैं। तो इसेंट्रिसिटी हो गया, अब केपलर के फर्स्ट लॉ में आते हैं। सो केपलर्स फर्स्ट लॉ, के ई पी, केपलर्स फर्स्ट लॉ। सो केपलर का जो हमारा फर्स्ट लॉ है ना, वो बहुत 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 सिंपल है। तो फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं, हम लोग कैसे भी सीक्वेंस ले, फोकस हम लोग को दोनों लॉ समझना। ठीक है, कलर रखते ब्लू। तो यार आप देखना, अब हम लोग थोड़ा सा मंगल मिशन मंगल का भी कंसेप्ट को यहाँ पर डालेंगे। सो ये एलिप्टिकल पाथवे यार, सो एलिप्टिकल पाथवे में जो ये जो नीचे एरो जा रहा है, ये एक एरो हम लोग बना रहे हैं। हाँ, ये शो करता है दो फेस को। ठीक है, दो फेस को, ये फेस को हम लोग बोलते हैं एपोजी, और इस फेस को बोलते हैं हम लोग पेराजी। ठीक है, ये फेस को हम लोग बोलते हैं पेरिजी, पेरिजी। तो आपने मिशन मंगल देखा होगा, उसमें कि हमारा जो रॉकेट था उसको हम लोग पेरिजी से लॉन्च किए थे डायरेक्टली मार्स तक, दो तीन टर्न के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरिजी, ये हो गया हमारा एपोजी। हमारा सेंटर है, ये हमारा पॉइंट है F1, ये हमारा पॉइंट है F1, डिस्टेंस है ए, डिस्टेंस है ए। अब हम लोग को रेडियस समझना है, रेडियस समझना है। ठीक है, R1 और R2 दो रेडियस होगा, R1 और R2। यार R1 और R2 दो रेडियस होगा, कैसा रेडियस मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक पेरिजी का रेडियस और एक एपोजी का रेडियस। सो R1 रेडियस हुआ एक, एक R2 रेडियस हुआ। ठीक है, ये जो R1 रेडियस हुआ पेरिजी का है, और जो R2 रेडियस है ये एपोजी का है। समझे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R2। तो R1 रेडियस इज द पेरिजी एंड R2 रेडियस इज द एपोजी, मतलब दो रेडियस की हम लोग बात कर रहे हैं सिंपली इन द कैपिटल्स फर्स्ट लॉ, जो कि R1 का वैल्यू है a इंटू वन माइनस ई, और R2 का वैल्यू है a इंटू वन प्लस ई, वन प्लस ई। ठीक है, a इंटू वन माइनस ई, a इंटू वन प्लस ई। सो यार केपलर्स का फर्स्ट लॉ हुआ,
दो रेडियस को हम लोग अब अगर रेडियस का हम लोग अगर ये रेशियो ले लेते हैं R1 + R2 तो हो गया 1 - E/1 + E। इसमें है क्वेश्चन हमारी रीड में जो हम लोग करने वाले हैं 1 - E/1 + E। अब यहाँ से हमें दो वैल्यू को निकालना है जो कि मैं निकाल के डायरेक्टली आपके सामने रख दिया हूँ। दैट इज बी और ए का वैल्यू इन रिस्पेक्ट टू फॉर विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो बी का वैल्यू होता है √R1 × R2, √1 R1 × R2 एंड ए का वैल्यू होता है R1 + R2/2। ए का वैल्यू होता है R1 + R2/2। सो यही है हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? क्या कहता है? टाइम पीरियड और रेडियस का अपना रिलेशन दिखाता है। दैट इज टाइम पीरियड का होल क्यूब इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, टाइम पीरियड का होल क्यूब इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं यार। तो यार ये हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ है, ताकि हम लोग को भी समझना क्या है। हमें समझना यही है कि रेडियस होता है A × 1 - C/R1 जो कि पैराजी से होता है, और एपोजी से होता है A × 1 + C। और बी और ए का वैल्यू याद हो गया होगा। केपलर के सेकंड लॉ में आते हैं जो कि बहुत ही इजी है और बहुत यूजफुल है। यूजफुल तो सभी है, इजी है। ओके, देखो। सो यार ये लॉ हमारा एरिया को इक्वेट करता है, एरिया को कंजर्वेट करता है, जो भी है एरिया से रिलेटेड है। तो एरियल लॉ है, एरियल एरिया। सो मैं अगर अभी एक एलिप्टिकल बनाऊं, मैंने इलेप्टिकल बनाया मैंने इलेप्टिकल बनाया। ये कहना चाहता है कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, तो ये इक्वल एरिया अपने आप अंदर लेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया। तो मैं अगर सेंटर की बात करूं, हाँ, तो मैं दो रेडियस लेता हूँ। लेट से R1 एंड लेट से दिस इज R2। दो या डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो R2 इज बिगर कंपेयर टू एज R1। तो मैंने बोला क्या कि एरिया इक्वेट होगा। एरिया क्या होगा? इक्वेट होगा। फोकस करना है, समझ आ जाएगा इजीली। एरिया इक्वेट होगा। तो मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कम ही एरिया चल रहा है। अगर देखो, अगर रेडियस 1 है, R1 है, रेडियस R1 है, तो इस एरिया को कवर करना में कम चलना पड़ेगा। बट ये रेडियस बड़ा है, लेट से मुझे एरिया दोनों का इक्वेट करना है। हाँ, तो इसका सेकंड लॉ हमने क्या सिंपली बताता, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट यही है कि A1/T1 इक्वल्स टू A2/T2 इक्वल्स टू A3/T3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यही कहता है हमारा लॉ। अब हम लोग को देखना सिंपली यही है कि ये स्लो कहाँ चलेगा और ये फास्ट कहाँ चलेगा। तो यार ये रेडियस बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पर स्लो चलेगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, ये रेडियस बड़ा है तो यहाँ पर स्लो चलेगा। स्लो चलेगा तभी ना, क्योंकि देखो ये बड़ा है, ये स्लो भी चलेगा तो ज्यादा एरिया ले रहा है। बात हम फील करना, फील। अगर ये रेडियस बड़ा भी है तो ये स्लो चल भी रहा है, तो ये जो एरिया बना रहा है वो बड़ा बना रहा है। और अगर ये छोटा सा ही है, मान लो देखो छोटा सा ही ये स्लो चला, इसका भी यही बना, ये सरकमफेरेंस दोनों का बराबर रहेगा, तो एरिया तो डिफरेंस आ जा रहा है ना भाई। तो इसको पूरा सरकमफेरेंस बड़ा करना पड़ेगा, जिसका छोटा रेडियस है, तब दोनों का एरिया इक्वेट होगा। अब फील करो, तुम फील। जैसे कि अगर हमारा बड़ा है, एक देख लो बड़ा है, हाँ, इसका सरकमफेरेंस इतना है। अगर छोटे का भी सरकमफेरेंस इतना ही रहेगा तो क्या एरिया इक्वेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। छोटे का सरकमफेरेंस हमें कुछ इतना कर देना पड़ेगा। इतना कैसे होगा कि अगर उसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर रेडियस ज्यादा है तो स्पीड कम करना पड़ेगा। सो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो रेडियस कम है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, अगर रेडियस बढ़ा हुआ है तो स्पीड कम करना पड़ेगा, रेडियस कम है स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। मैंने जितनी भी खराब बातें लिखी, खराब की, हम्म उससे आपको सीखने को मिल गया होगा मेरे ख्याल से। तो यार अब क्वेश्चंस में हम लोग आएंगे। इरेजर। ठीक है, तो मैं यही बात अभी आपको बताना चाह रहा था, बट मैंने बहुत देर लगा दी बताने में। बट आपको समझ आ गया होगा कि रेडियस बड़ा है क्या करना, और रेडियस छोटा है क्या करना पड़ेगा। और इसी को मैं भी यहाँ पर स्लाइड में मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर रेडियस बड़ा है तो स्पीड क्या होगा? v1। स्पीड हो गया यहाँ पर v2। यहाँ पर v1 इज स्मॉलर देन v2।
ठीक है। सो दिस मच इज देयर अभी फिलहाल पे टाइम पीरियड, देखते हैं कुछ और भी होगा। क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। सो गाइस हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। एंड क्वेश्चंस की ओर देखें तो सब बहुत इजी सी क्वेश्चन ही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोग पहले वीडियो पॉज कर कुछ समय फिर आंसर देखना मेरे से, ठीक है। समझो सर, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हम सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी किस में डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी में डिपेंड करता है किसमें, वेलोसिटी में। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का होल स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो जिसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा उसका सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। और हमें पता है कि जो सबसे दूर दूर होता है उसका वेलोसिटी सबसे कम होता है। जो सबसे दूर होता है उसका वेलोसिटी सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आंसर या बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, वो तो ऑब्वियस बात है, बी या डी में से आंसर होगा। आंसर बी होगा, मैं बता दिया आंसर बी क्यों होगा। क्योंकि हम लोग पता था कि पैराजी और अपोजी में सबसे ज्यादा स्पीड हो जाता है, ये नीचे जाने में स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड के ए का होगा। सो आंसर इज बी, वन का बी होगा। आगे बात करते हैं। प्लैनेट, एक सेकेंड, हाँ। प्लैनेट इज मूविंग एन एलिप्टिकल पाथवे एंड क्लोजेस्ट टू द सन इज आर वन। एंड मैंने आपको अभी तक ये क्वेश्चन बताया हुआ था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर इज द आर क्यूब, इससे बना लो क्वेश्चन। ये हो गया। आगे बात करते हैं यार, ये आपको बता रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है। द शेडेड एरिया ऑफ एस डी सी इज ट्वाइस द शेडेड एरिया ऑफ इतना, मतलब इसका एरिया इसके बराबर, इसका दो गुना है। इफ द टी इज वन द टाइम फ्रॉम इतना इतना, तो टी टू से टाइम पूछ रहा है यार। तो मतलब ये एरिया चार दो गुना है तो टाइम पूछ रहा है। सिंपली आप क्वेश्चन समझ लो क्या बोल रहा है। एलिप्टिकल पाथवे है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, इसका एरिया टू ए है, इसका एरिया ए है। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है फ्रॉम मूविंग टू ए टू बी, यानी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा अगर सी टू डी जाने में टाइम टी टू लग रहा है। तो आपको पता है एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। एंड तो एरिया ज्यादा है तो मैंने बताया था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो वैसे करो एंड इसका तो भी वही आंसर होगा, बी होगा, बी। ठीक है। देन आपको फिर भी यही क्वेश्चन इसी फॉर्मूला समझ जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो, द डिस्टेंस ऑफ द टू प्लैनेट आर 10 to the power 13 और 10 to the power 12। टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहा है। सिंपली देखो, डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी 10 to the power 13 और 10 to the power 12, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/2 कर दो, 3/2 कर दो, मतलब कि इसका भी आंसर मेरे ख्याल से बी कर लेना, सॉल्व देख लेना। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा। मतलब कि उस फॉर्मूला से आपका हर का आंसर निकल जा रहा है इस सेक्टर के अंदर। देन हम लोग यूनिवर्सल लॉ मस्ट बी कंप्लीट कर रहे हैं, स्लो जाता है, चल स्लो। अब स्लो। हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग कर लिए थे, हम लोग ने सारे क्वेश्चंस बना लिया था, ये सारे क्वेश्चंस। देन हम लोग ने ये एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी बना लिया था, दैट इज Gm/r² होता है, जी का वैल्यू। ओके, जी का वैल्यू क्या होता है हमारा, Gm/r²। ओके, बंद करो यार। हाँ, Gm/r² होता है हमारा ग्रेविटी का वैल्यू, Gm/r²। इसके बेसिस हम लोग हर क्वेश्चन यहाँ का भी कर लिए थे। एंड हम लोग का ये सब क्वेश्चन हो जाता है, हम लोग का एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी अबव द अर्थ, बिलो द अर्थ, वो सबसे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो देन हम लोग ने देखा था कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमारा कैसे डिपेंड करता है। तो हम लोग ने, मैं आपको एक फॉर्मूला दिया था कि डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है mgh1 + h/r, mgh/1 + h/r। So the work done in raising the mass m from the surface of the earth to height h, okay, ये क्या होगा, दैट इज सिंपली होगा mgh कर दो फ्रॉम रेजिंग हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यार रेडियस ऑफ द अर्थ की इक्वल है, तो h को r कर दो, r/r कट गया यार, हाइट h/2 हो गया। तो क्या हो गया, आंसर डी हो गया, सिंपल। ये ऐसे ही करके ये सब क्वेश्चन हो जाएगा यार। यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है यार। हाइट इक्वल टू द ट्वाइस रेडियस, तो यार h की जगह 2r कर दो, कट कट गया, 3 हो गया, नीचे 3 हो गया, ये हो गया, आंसर बी हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है 8 की।
अब ये देखो यार, व्हाट इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ where the gravitational potential and the value of g are taken to be इतना and इतना, टेक द रेडियस ऑफ द अर्थ इतना। मतलब ये सिंपली बोल रहा है कि सब चीज दे दिया है यार, जी दे दिया है, जो देना होगा सब दे दिया है, आपको बस पुट करना निकालना, तो कैलकुलेटर लो कर लो। बेसिकली क्वेश्चन समझाने के लिए हमें इसी तरह का क्वेश्चन चाहिए होता समझाने के लिए, 35 टाइप का। और ये सब वो क्वेश्चन हो गया। देन हम लोगों ने escape velocity का क्वेश्चन कर ही लिया था, escape velocity हो ही गया था, और सैटेलाइट आ ही गया, सब हम लोग कर ही लिए। कुछ बचा हुआ भी देखो, ये सब क्वेश्चन में देखो यार, सब तो बन ही लिया यार। v इक्वल्स टू रूट टू, वी ई इक्वल्स टू रूट टू वी नॉट, सब क्या है, सब हो गया है। तो जो जो कुछ क्वेश्चन बच गया यार खुद से करो, आंसर दिया हुआ रहता है। एंड आई थिंक ये सेशन थोड़ा सा स्पीड में मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि यार बहुत टाइम नहीं तो मैं हर चैप्टर करना भी तो है, कितना टाइम देंगे हर चैप्टर को। एंड ठीक है यार, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में यार। बाय, चलो बाय, बाय गाइस।